करेंगे जले राई की मडोना और चूहे वाली सरकार पे। आखिर लिपस्टिक का रोना रोके क्यों रिमशा बैठ गई? क्या नदीम वाकई ही रिमशा को मारता है? क्यों नदीम की बीमारी का तमाशा बनाती है ये माँ और बहू? क्या रिमशा को डंडों से मार के नदीम घर से बाहर निकाल रहा है? आखिर लोगों ने की रिमशा की छतरोल और नजमा कानी ने अम्मा का सूट क्यों पहना और अदनान के साथ इंजेक्शन लगवाने के लिए क्यों जाना पड़ा? और थोड़ी बात करेंगे मैडोना की। आखिर मैडोना ने अपने गाइजों को किचन की रूटीन क्यों ना दिखाई? बाहर के प्रमोशन करते करते आखिर अवैस को भी दिया शाउट आउट और लोगों ने बनाया तनकीद का निशाना। आज उठाएंगे मैडोना के झूठ से पर्दा और मैडोना से करेंगे कुछ सवाल। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे रिमशा और नदीम की। कल वाला आपने थंबनेल देखा होगा, नदीम उसको घर से निकालना चाहता है। आखिर क्यों ऐसे थंबनेल लगाने की इनके थंबनेल में स्वाय दुश्मन, दुख, खुशियों को नजर लग गई, इसके अलावा क्यों कुछ नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता कि ये झूठ बेच बेच के और पब्लिक इनकी ये टेंशन और डिप्रेशन वाले थंबनेल देख के इनसे बेजार हो चुकी है? अगर यहाँ नजमा कानी की बात करें तो सिकंदर ज्ञानी बाबा के साथ वो अपनी दूसरी शादी का कंटेंट लेके आई। अब कोई अता पता नहीं क्या वो दूसरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और जब हिफाजती इंजेक्शन और पोलियो कतरे घर में पिलाने वाली लोकल अताड़ी डॉक्टर मौजूद है, फिर अनम और अदनान के साथ जाने की क्या जरूरत पड़ी? बहन भाइयों, आपने नोट किया जो नसीमा आंटी के साथ डेली रूटीन वाली ने अपने बेटे की शादी पे किया, जो मिठाई का टोकरा उधर कर लिया, वो ढूंढती रह गई और सोनिया को ना बुलाया, पर अंदर खाते ये सारी फैमिली एक ही है। ऐसे ही रिएक्शन वाले चीख चीख के कहते थे बिगोड़ी साबरा बच्चों को खर्चा भी देती है, कपड़े भी देती है, फल फ्रूट लेके भी पहुंचाती है, पर मैडोना परों पे पानी नहीं फेंकने देती थी। और शकूर प्रोडक्शन भी चीख चीख के लड़ने को आते थे, फिर खुद ही एक्सपोज हो गए और फिर खूब तनकीद का निशाना बने। अब जितनी मर्जी फकी बेचे, अब सोनिया खुद पब्लिक के सामने अपने हाथों एक्सपोज हो चुकी है। जो सोनिया दहाइयां देती है ना कि मेरी खुशियां, मेरा गम, मेरा अच्छा काम कोई नहीं देखता, सारे मेरे बुरे काम ही लोगों के ज़हन और दिलों में बैठ चुके हैं। तो मैडम, आप अच्छा काम करती कौन सी हैं? अब रिमशा की 2 साल पहले प्रेगनेंसी अनाउंस की, अब कब से तड़का लगा रहे हैं? इस दफा पता चल जाएगा बेटी है बेटा है, भाई तो आपका उसको घर से निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है बहन भाइयों? ये सारा झूठ। वैसे निकालना इसको घर से चाहिए क्योंकि सारा दिन लिपस्टिक लगा के टिकटॉक पे बैठी रहती है। और आज के व्लॉग में कुछ था जो आपको दिखाया। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं पर इनके बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। नदीम की समझ कोई नहीं आई, पर नदीम के हाथ च सोटी जरूर फड़ाई गई और अपनी लिपस्टिक का रोना रोया गया कि मेरा शोहर कहता है, फिर खुद भी दिल कर आता है। वो भाई, शोहर के लिए लिपस्टिक लगाती कब हो? तुम तो सारा दिन फर्श पे आलती पालती मार के बैठी रहती हो और अपने गेस्टों को, अपने गिफ्टरों को लिपस्टिक दिखाती हो। भूले से अगर नदीम बीच में आ भी जाए तो उसकी तो तुम दौड़ लगवा देती हो, है। फिर तुम हर दफा कहती हो मैं किसी को कहांगी कुछ नहीं, फिर तू कहण भी आ जानी, कदू तू इग्नोर मारेंगी? नहीं कंटेंट तो व्लॉग बनाना बंद कर दो, है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ है ਜਿਹੜਾ मतलब थंबनेलों ते 6 महीने हो गए ने लगदा होया डॉक्टर ने बता दिया बेटी होगी या बेटा होगा, अब के बार पता चल जाएगा। टिड्डी तेरी कोई नहीं सानू नजर आती है, थले बैठी रहनी है, पुठी सीधी होके झाड़ू लानी है।
क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? शर्म नहीं आती? नदीम की बीमारी का फायदा उठाते हुए, नदीम को ड्रामा बनाते हुए शर्म करो। कितनी देर बच्चों के नाम के और नदीम की बीमारी के नाम के व्यूज लोगे? और बहन भाइयों, खुद इसने कहा कि अनम भी साथ जाएगी, तो यहां से अंदाजा लगा लें फिर कौन सी लड़ाई, कैसी लड़ाई, किस बरादरी के ये थंबनेल लगाते हैं जब इन्होंने साथ ही जाना है। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि सोनिया की घर वालों की नजर में कितनी वैल्यू है, या सोनिया की नजर में अपने माँ बाप की कितनी वैल्यू है। अंदर खाते सारे मिलते हैं, अपने काम करते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए तड़का लगाया जाता है। अब ये खुद एक्सेप्ट किया। आप देखें कभी ये डेली रूटीन वाली और अनम की बुराई करती है, शायद इस वीडियो के बाद कोई वीडियो आ जाए या कोई और अनम को ये डाल दें ऊपर। ये अब आपने देखना है कौन सा तड़का लगता है। अब बात कर लेते हैं जी मैडोना की। मैडोना साहबा कितनी देर ट्रक की बत्ती के पीछे अपने गाइजों को लगाओगी? फिर शॉट आउट है। बहन भाइयों, ग्रीन सूट आपने कितने व्लॉगों में देखा जिसके ऊपर चिट्टे फूल हैं, जो इसने अपनी दर्जरानी से सिलाया है। पर जो कपड़े अवैस भैया साहब जो यतीम से भी 10 हाथ आगे हैं वो लेके आते हैं, कभी रिपीट करते। आपने इसको देखा वो सूट हैं? ईद के जो सूट थे वो भी आपने इसके रिपीट देखे, जो इसने छोटी ईद पे पहने के सूट हैं। हूँ सूटा की पब्लिसिटी और अवैस भैया साहब की कई कई गैरत जागी हुई हमें नजर आई। और अवैस भैया साहब तू छड़ दे, ए साडा काम है, तू यूट्यूब दे सालिया, फिर तू घर क्यों लैके आया? तेरा काम है बस डिसाइड करके बाकी लूर लूर उन्होंने लैके फिरना है, फिर तू कपड़े घर लैके आ जाना। शुक्र करो बहन भाइयों, गर्मी की वजह से पहना के नहीं दिखाए, नहीं तो पूरी मॉडलिंग जैसे पीछे दिखाई थी। तो फिर कपड़े पहनेगे दिखाएगे और बीच में से आप कितने देते हैं, कीमतें पूछती है कि कितने कीमत वाला रखना है, क्योंकि वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं है। शाउट आउट ना किया, उसके दौरान भी कपड़े पहन के गंदे कपड़े तुमने अपने गाइजों को सेल किए। बहन भाइयों, यतीम तो यतीम था, पर ये कारीगर बंदा है, आपको पता ना, जिसका हर 1-2 वीक बाद लाहौर शालमी में आके घूमना, कपड़ा यहाँ से ले जाके जाना, कांटे का सौदा नहीं अवैस भैया साहब ने किया। और अवैस भैया साहब की आप लैंग्वेज भी आप चेक करें, कैसे सोनिया को कपड़ों से जलील किया जाता है, कैसे सोनिया को बताया जाता है। हाँ, पर सोनिया के व्लॉग का हिस्सा बनना अवैस भैया साहब की मजबूरी है, क्योंकि अपना चैनल भी ग्रो कर रहे हैं और यहाँ भी सिर्फ कपड़ा ही सेल हो रहा है। तो ये फैमिली व्लॉगिंग तो ना हुई, फैमिली तो इसमें नजर ही नहीं आती। फैमिली तो आ जाके नदीम के बच्चे और नदीम की बीमारी, बरादरी ने नजर लग गई, हमारा कौन दुश्मन, बस ये फैमिली है। तो मैडोना अपने कार की तरफ ध्यान दो और अपने गाइजों को जवाब दो कि वो कपड़े क्यों नहीं पहनती। और जो 1500 वाले सूट तुम अपनी भाभी और भाई की बेटियों के लिए लेके जाती हो और अपने लिए ऐसे बच्चियों के लिए मैक्सियां क्यों नहीं लेके जाती? क्यों बच्चियों को खुश नहीं करती है? इन्वेस्ट करती हो, पर थोड़ा सा किसी ने नीचे इसकी तरह जल कुकड़ी ने कहा लेके ते जांदी है ना, ते बीबी उथे जाके 6-6 व्लॉग नहीं बनाती तेरी मैडोना। मैं तो कहनी अल्लाह करे जे तेरा पुत्र है तो तेन मैडोना हार दी बहू मिले, तेरे घर हो 1500 600 वाला सूट लियाए, फिर तेरिया धियां दी खूब नमैश करके विखाए हैं। अभी भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुलती, अभी भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और क्या चाहिए? ये वही मैडोना है जो साबरा की बुराइयां करती थी और जब रिएक्शन वाले चीख चीख के कहते थे बच्चे मिलने जाते हैं, बच्चों को ये खर्चा भेजती है कपड़े, ओदू ना शकूर प्रोडक्शन मानती सी ना सोनिया है। फिर सोनिया ने आप किया, फिर जो सूट लाइबा नू दे के साबरा के खिलाफ गंदगी बुलवाई गई, फिर वीडियो डिलीट कर दी गई। हाय सोनिया दे गाइजो, सोनिया नू ते गूं दे छितर पैण दे ने, तुसी भी नाल खाओ कि तुहाडियां अखां चंदियाईयां गईयां ने ते चंदियां रहन तुहाडियां अखां है। अपने मुंह बीबी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिता। पहला बंदा भी खाण वाला, दूजा बंदा कपड़े पुआ के फिर ला के दुकान ते ले जाके बेचण वाला। ये तुहाडे ब्रांड दी असलीयत। और सास सोहरा बेचारा शुरू तो आया क्योंकि यूट्यूब का नवा काम सी, वो मकई का दाना पुड़क के कदी इधर यही नूह लैनी है, यही नूह लैनी है। हुण कहंदा गूं है ते नीरी पैणी है। हुण ते सुसर भी नजर नहीं आंदा
क्योंकि इज्जत जो है ना वो बनाते साला साल लग जाते हैं, पर अफसोस पैसे के डॉलर के लालच में ये भी दलाल कहलाना शुरू हो गए और सबको नजर आ रहा है अवैस भैया साहब ना छिला ना कच्चियां हड्डियां ना प्रेगनेंसी वेखी लूर लूर बुढ़ी नु खड़ गए उत्थे प्रमोशन करवा रहंदी सहंदी कसर घर च अपने कपड़े लिया ईद दा व्लॉग भी बन गया नाल प्रमोशन भी होगी। ये है जी मैडोना की असलियत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।